फराडे के चुंबकीय नियम की बात करें तो यह एक अद्भुत सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। यह सिद्धांत माइकल फैराडे द्वारा 19वीं सदी में विकसित किया गया था और यह विद्युत और चुंबकत्व के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। फराडे का पहला नियम कहता है कि जब कोई चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे हम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक कुंडली को एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं। जैसे ही कुंडली घूमती है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह धारा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गति पर निर्भर करती है। अब फराडे के दूसरे नियम के अनुसार उत्पन्न होने वाली धारा की मात्रा उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कुंडली की गति पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि अगर आप कुंडली को तेजी से घुमाएंगे या चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करेंगे तो उत्पन्न होने वाली धारा भी अधिक होगी। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। उदाहरण के लिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर जैसे उपकरण इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब हम जनरेटर में एक कुंडली को घुमाते हैं तो यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमारे घरों में बिजली पहुंचाता है। फराडे के नियम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें यह भी बताता है कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं तो यह भी विद्युत धारा को प्रभावित करेगा। इसे हम इंडक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब आप एक स्थिर कुंडली के पास एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र लाते हैं तो कोई धारा नहीं उत्पन्न होती। लेकिन जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं धारा उत्पन्न होने लगती है। इस सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। इससे हमें न केवल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के तरीके मिले बल्कि इसने हमें यह भी सिखाया कि कैसे हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फराडे का यह सिद्धांत आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तब था। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और यह हमें भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए नई तकनीकों के विकास की दिशा में भी प्रेरित करता है। इस प्रकार फराडे का चुंबकीय नियम केवल एक सिद्धांत नहीं है बल्कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है।